बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। मेरठ कोरोना अपडेट 5 मई 2020। साथ ही और खबरें लेकर मेरठ मित्र पर मैं हूं नवीद खान। बात करें मेरठ कोरोना की तो मेरठ में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या हुई 165, 55 हुए स्वस्थ और 7 की मौत। पिछले 2 दिनों में लगभग 40 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने पुष्टि करते हुए बताया कि मेरठ में कुल 36 हॉटस्पॉट थे, जिनमें से 4 हॉटस्पॉट अब तक फ्री हो गए हैं। बात करें 5 मई 2020 की तो कल 32 हॉटस्पॉट एक्टिव हैं। कल रात जो पॉजिटिव केस आए थे उनको देखते हुए 1-2 हॉटस्पॉट बढ़ सकते हैं। मेरठ सब्जी मंडी को 2 जगह विभाजित किया जा सकता है, यह कहना है जिलाधिकारी अनिल ढींगरा का। आइए अब तक यानी 5 मई 2020 पर पूरा अपडेट कोरोना का देखिए। मेरठ मित्र पर डीएम अनिल ढींगरा ने पूरे विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। क्या डिटेल्स है? अभी तक जनपद मेरठ में जो है कुल कोरोना पॉजिटिव 165 केसेज आए हैं, जिसमें से 55 केसेज जो है डिस्चार्ज होकर होम क्वारंटाइन के लिए चले गए हैं। 7 हमारे यहाँ पे अभी तक की डेथ है और बाकी जो हमारे हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेज में, हमारी CHC पाचली में और MS मेडिकल कॉलेज में एडमिट है और कुछ खेखड़ा में भी हैं। और सभी का जो है इलाज अच्छे से हमारे डॉक्टर्स और उनकी टीम कर रही है। समय पे जो है उनका जो है उपचार किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 दिन में ऐसे और पेशेंट भी हम लोगों ने आइडेंटिफाइड कर लिए हैं जिनको लगभग 14 दिन होने वाले हैं और उनका एक टेस्ट जो है नेगेटिव आ गया है, तो वो लोग भी डिस्चार्ज होकर अपने घरों पे चले जाएंगे। अभी पिछले 2 दिन में जो है लगभग हमारे पास जो है 40 केसेज जो हैं कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, जिसमें हमारे काफ़ी सारे जो है पुरानी चेन से जो पिछले 10 दिन में हमारे जो कोरोना पॉजिटिव आए थे पिछले 1 हफ्ते में, उनकी जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में निकले हैं। कल रात में 6 नए केसेज भी आए हैं, जिसमें 3 हमारे जो है प्राइवेट लैब्स के हैं और 3 हमारे जो हैं जो OPD हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की थी उसमें से आए हैं। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आज हो रही है। इनमें से लगभग जो है 14 केसेज जो कल आए हैं वो हमारे जो पुराने 3 दिन पहले एक जो नवीन मंडी में विक्रेता थे उनकी डेथ थी, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में थे, वो हम लोगों ने आइडेंटिफाइड किया था। तो हमारा मेन मकसद यही रहता है कि जब भी किसी का कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो हम लोग उसमें जो है अपनी सर्विलेंस तेज करके उनके जो परिवार के मिलने वाले होते हैं उनको कंटेन करने के लिए आइडेंटिफाइड करके उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराते हैं और सैम्पलिंग कराते हैं। इसी तरीके से कार्रवाई जो अभी हमारे जो नए केसेज आए हैं कल, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाइड किया हुआ है और अब उनकी भी आज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं। और ये कोशिश रहेगी कि जो उनके HR ग्रुप्स के हैं, हाई रिस्क के, जो उनसे मिले हैं या उनके परिवार के हैं, उनको आइडेंटिफाइड किया जाए और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करा के 3 दिन बाद उनका सैम्पलिंग कराया जाए। अगर वो भी पॉजिटिव आते हैं तो फिर उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाए और अगर नेगेटिव रहते हैं तो 14 दिन वो अपना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पूरा करेंगे और वो अपने घर जाएंगे। इसके अलावा जहाँ पे हमारे केसेज आते हैं हम लोग उनको हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर करते हैं। हॉटस्पॉट एरियाज में फिर हमारे मजिस्ट्रेट और हमारी पुलिस फोर्स तैनात रहती है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज के अलावा जो है कोई व्यक्ति उसमें आना जाना हम लोग प्रतिबंधित करते हैं। 14 दिन तक अगर कोई और नया केस नहीं आता है तो वो हमारा जो हॉटस्पॉट एरिया है वो हमारा ऑरेंज में आता है और उसके बाद भी नहीं आता 14 दिन के लिए तो फिर हमारा ग्रीन जोन में आता है। फिर हमारा जो है वो हॉटस्पॉट एरिया वो ख़त्म हो जाता है। अभी रिसेंटली जो केसेज आए हैं उसमें हम लोगों ने अपनी नवीन मंडी को अभी 2 दिन के लिए बंद किया है और हमारा प्रयास है कि हम लोग इसको जो सब्जी मंडी है उसको अन्य किसी एक प्लेस पे जो हमारे मजिस्ट्रेट अभी आज ढूंढ रहे हैं उस पर हम लोग शिफ्ट करा लेंगे। और इसके अलावा जो है हमारा जागृति विहार में एक केस आया है, जेल चुंगी में आया, उनको भी हम लोगों ने हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर लिया है और वहाँ भी हमारे जो है फोर्स तैनात होकर वहाँ भी हमारी जो है सीलिंग की कार्रवाई आरंभ हो गई है और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई चल रही है। जो पर्टिकुलर घर या जैसे मंडी होती है तो उसको हम लोग सैनिटाइज कराते हैं और प्लस उसके आसपास का जो एरियाज है जो हमारा हॉटस्पॉट बनता है उसको भी हम लोग सैनिटाइज कराते हैं। हमारी पूरी सैनिटाइजेशन की टीम नगर निगम की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लग गई है और ये हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। क्या मंडी रात में खुला करेगी? जो टाइमिंग चेंज हो रहा है कि दिन में उसमें हम लोगों ने कुछ चेंजेस किया है, मैं अभी आपको डिटेल में रिटर्न में दे रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ हॉटस्पॉट कितने हैं? अभी हमारे जो है 36 जो है हमारे हॉटस्पॉट बन गए हैं और उसमें से 4 हमारे ख़त्म हो गए हैं, तो अभी 32 जो है हमारे एक्टिव हैं। और जो अभी रात में केसेज आए हैं उसमें 1-2 हो सकता है हॉटस्पॉट अभी और बढ़ेगा, उसका भी हम लोग एड्रेस निकलवा रहे हैं। सर नवीन मंडी में क्या फुल टेस्टिंग पर भी फोकस किया जाएगा और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग? देखिए उसमें हम लोगों ने जो है पहले भी इसमें कार्रवाई की है। इसमें हम लोगों ने जो रिटेलर्स जाते थे, जो इंडिविजुअल कस्टमर जाते थे, उन पर प्रतिबंध किया था
और इसके अलावा जो है हमारे जो 2 गेट हैं उनमें पहले एक ही गेट पे आगमन था, अब हमने उनको दूसरा गेट भी खुलवा रखा है। और दूसरा हमने पासेज जारी किए हैं। पहले अन्य तितली का बहुत ज़्यादा लोग आते थे तो उसमें पासेज हम लोगों ने 1400 लोगों को जारी किए हैं, सिर्फ पास वाले ही अलाउड हैं। इसके अलावा सब्जी मंडी को हम लोग 2 और हिस्सों में डिवाइड करके उसको शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। 5 मई 2020 मेरठ में खुले देसी शराब के ठेके और बियर शॉप्स। कोरोना से न केवल देश बल्कि पूरा विश्व कोरोना से परेशान है, जिसके चलते लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में लॉकडाउन में शराब की दुकानें और जो शराब के शौकीन हैं, शराब की दुकानें बनती, शराब के शौकीन परेशान थे, जिसके लिए सरकार ने राहत दी है। यहाँ आपको बता दें कि लॉकडाउन में शराब के ठेके और बियर शॉप्स बंद थी, जिसके चलते मदिरा के जो शौकीन भी काफी परेशान थे। ऐसे में यूपी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में देसी शराब ठेकों को और बियर शॉप्स को समय अनुसार और लॉकडाउन का पालन कराते हुए खोला। आज यानी 5 मई 2020 को तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह लोग लाइनों में लगे हैं और शराब मिलने के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरठ मित्र ने जायजा लिया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह लोग ठेकों पर खड़े हैं और बाकायदा लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंस का पालन भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि जो जनता शराब के ठेकों पर शांतिपूर्वक लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन भी होता नजर आ रहा है, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंस का ये नज़ारा या ये सोच पब्लिक को हर जगह अमल में लाना चाहिए। तस्वीर में देखिए, शराब के लेने के लिए लोग बाकायदा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लाइन में खड़े हैं, नजर आ रहे हैं। जब शराब खरीदने के लिए सोशल डिस्टेंस का लोग पालन कर रहे हैं, तो ऐसी ही व्यवस्था अगर हर गली मोहल्ले में भी बना ली जाए तो सरकार, पुलिस प्रशासन को कितनी राहत मिलेगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। शराब खरीदने वालों का ये सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन इस बात का सबक भी दे रहा है, जो बेवजह भीड़ लगाते हैं या भीड़ बेवजह लॉकडाउन में घूमते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं। ऐसे में ये लोग एक संदेश है कि लॉकडाउन का पालन किया जा सकता है, 100% सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन किया जा सकता है। मेरठ मित्र से नवेद खान की रिपोर्ट। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद।